गाइज मुझे लगता है ना कि ये इकलौती ऐसी स्लो वेब सीरीज है जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई इंडिया में। पंचायत देखते वक्त ऐसा लगता है ना जैसे कोई आंचलिक उपन्यास पढ़ रहे हो। पंचायत सीजन 4 की बात करूं तो इसका क्लाइमैक्स 80% तो ऐसा है कि अब ये सीरीज खत्म हो गई है, बस 20% एक झलक ऐसी छोड़ी कि शायद कुछ कंटेंट बचे अगले सीजन के लिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो पंचायत के मेकर्स हैं इनकी मोरलिस्टिक अप्रोच ना हाई है, क्योंकि आप देखिएगा कि इसमें ना चीजों को सही तरीके से चलना बताया गया है। चाहे वो इलेक्शन हो रहे हो, चाहे वनराकस कुछ भी कर रहा हो, उसके अगेंस्ट कुछ भी करना हो, तो ये जो टीम है, प्रधान जी वाली, सचिव वाली, ये चारों की जो टीम है, ये लोग कुछ भी इंसानियत से आगे नहीं करते। मतलब इनका लेवल उतना गिरा हुआ नहीं है। इनको उस सीरीज में एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट पे दिखाया गया है कि ये लोग सही करते हैं। तो पंचायत 4 में अलग क्या है? सबसे पहले तो स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड ना बहुत स्लो चलते हैं, आपको बोर होने लगते हैं। लेकिन क्या करें कि इन्होंने 3 सीजन की पकड़ इतनी मजबूत बनाई है ना कि आप इसे छोड़ेंगे नहीं। आप इसकी सच्ची ऑडियंस है और आप इसको पूरा देखेंगे। अगर आपने 3-4 एपिसोड, छोटे छोटे एपिसोड निकाल लिए तो बाकी के तो रफ्तार पकड़ ही लेंगे। और कहने का मतलब है कि कहानी ना खिंची हुई है। मुझे लगता है कि 3 एपिसोड में ये सीजन खत्म हो जाता है, लेकिन कहानी को ना थोड़ा खींचा है। हालांकि 5-6 एपिसोड के बाद ये रफ्तार पकड़ लेती है। और इन्होंने एक सस्पेंस उठाया है कि प्रधान जी को गोली किसने मारी। तो जब ये क्वेश्चन बार बार रेज होता है, हम शायद इस बात को भूल भी गए हैं कि अचानक मेकर्स हमारे दिमाग में ये बात डालते हैं कि एक नया कैरेक्टर का जन्म होगा। अब वो कौन है, किसने गोली मारी, क्यों मारी, तो इसके लिए हम इस सीजन को ना पूरा देख लेते हैं। जैसे यूट्यूब वीडियोस में होता है कि मेन बात को वो बताते नहीं, खींचते चले जाते हैं, वैसे ही इन्होंने भी किया है। इसमें कुछ कुछ कॉमिक एलिमेंट हैं जिसमें आपको ना बहुत हंसी आ जाती है, स्पेशली रघुवीर यादव को देख के। जैसे एक सीन है जिसमें वो कहता है कि हम लोग ना कान में रुई डाल लेते हैं क्योंकि हम लोग किसी की बात सुन के भड़क ना जाएं, कोई ड्रामा ना हो, दंगा ना हो, क्योंकि आजकल वो पूरे फॉर्म में है 4 के 4। तो वो कान में रुई डाल लेते हैं, फिर वो किसी जगह से गुजरते हैं, लोग उन्हें कुछ बोलते हैं तो फिर वो गाड़ी रोक के अपने कान से रुई निकालते हैं कि सब कुछ सुनाई दे रहा है। तो जब आप उनके एक्सप्रेशन देखेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत हंसी आने लग जाएगी इस चीज को देखकर। ओके, बैक टू द टॉपिक। और सचिव जी की थोड़ी लव स्टोरी भी दिखाई और स्वीट, मैच्योर और रियल रोमांस आपको देखने को मिलेगा। आप चाहेंगे कि इस चीज की कोई एंडिंग दिखाई जाए, क्योंकि इस बारे में प्रधान जी और मंजू जी को कुछ पता नहीं है। तो इनका क्या होगा, कैसे होगा, तो ये क्यूरोसिटी मेकर्स छोड़ते हैं हमारे अंदर। एक चीज सचिव जी के साथ ऐसी हुई है, अगर आपको 3rd सीजन याद हो, मैं इसको रिवील नहीं करूंगी, इस पे ना उनका करियर टिका हुआ है। कुछ कुछ सीन में आपको बहुत बुरा लगता है, आप पूरी तरह प्रधान जी की टीम में हो जाते हैं। जैसे एक सीन है जिसमें बनराकस की जो वाइफ है, वो उनकी टीम के एक मेंबर की वाइफ को कुछ बोल देती है और वो इतना बुरा होता है। वो एक तरह की कैरेक्टर पे चोट होती है किसी औरत के। वो आपको पर्सनली भी बहुत बुरा फील होता है कि इनका लेवल कितना गिर गया है इस बात पे। और जो विनोद का कैरेक्टर था वो पिछले सीजन से काफी हाईलाइटेड था, तो इस सीजन में भी ना उसको कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट देने की कोशिश की गई है और वो जस्टिफाइड है, मुझे ऐसा लगता है। परफॉर्मेंस के बारे में तो हम कुछ बात करेंगे नहीं, क्योंकि जो पहले सीजन में था वही आखिरी सीजन में, बस कहानी में जो मॉड्यूलेशन किया गया है, कहने का मतलब उसी तरह की कंटिन्यूटी पे लाया गया है। कुछ कुछ सस्पेंस खुलेंगे और मैं डेफिनेटली ये कहूंगी कि आपको प्रधान जी के लिए बहुत बुरा लगने वाला है, क्योंकि कहीं ना वो आपके लिए एक रिस्पेक्टेड आदमी है। आप जानते हैं कि जब उनकी दोस्ती पे या इंसानियत पे बात आएगी तो वो अपनी गद्दी भी छोड़ सकते हैं। आपको डेफिनेटली उनसे सिंपैथी होगी। गाइस, तो पंचायत सीरीज बोर्डम से आपको एंटरटेनमेंट की तरफ ले जाती है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आखिरी में जाके आपको बहुत कुछ धमाका मिलने वाला है, बट एक सेटिस्फाइंग वेब सीरीज है। आप देखिए, जानिए, और हम सब जानते हैं कि इसका जुड़ाव हमसे कितना है, तो ये हमारे परिवार की तरह ही है। आप बताइएगा कि आपको इस सीरीज में क्या खामियां और खूबियां लगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में।